अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाज़िम इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। नाजरीन, साल 2022 का आखिरी जुम्मा है और कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी खबर यही है कि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट कब लेना है। जो उन्हें गवर्नर ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें, तो वो कब लेंगे एतमाद का वोट। जिस तरह ताख़ीर होती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पीटीआई की ख़वातीन हैं कुछ, जिन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अगले इंतखाबात में पीटीआई उन्हें एमपीएस का टिकट नहीं देगी, तो अब उनके जहन बदलना शुरू हो गए हैं। बज़ाहिर तो वो वोट डालने आएंगे, लेकिन अगर उन्हें कोई बड़ी पेशकश कर दी जाती है तो शायद वो वोट ना डालें और ये पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाएगा। पहला तो जो इनकी तादाद थी वो थी 2, फिर 6 हुई और अब ये बढ़कर 7 हो गई है और बढ़ रही है। और पीटीआई इसके ऊपर गौर कर रही है कि वो कौन से, उन्हें मालूम हो गया है कि वो कौन हैं जो उनका साथ छोड़ सकते हैं, और कुछ तो जनूबी पंजाब की तरफ से हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब पीटीआई के गौर में हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन पड़ रहे हैं वैसे वैसे मुश्किलात खड़ी हो रही हैं पीटीआई के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले जो गवर्नर ने गैर आइनी इकदाम उठाया है, तो ये सारा मामला अदालत के अंदर चला गया है, तो पहले अदालत को देखना चाहिए कि वो क्या फैसला करती है। अगर अदालत ने फैसला कर दिया कि स्पीकर गवर्नर का जो इकदाम है वो गैर आइनी है, तो फिर नून लीग के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उन्हें फिर भागना पड़ेगा वहाँ से भी, जिस तरह वो तमाम चीज़ों से भाग रहे हैं। आगे आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है असल, किन किन चीज़ों से अब नून लीग भाग चुकी है पिछले 8 माह में। तो नून लीग को वहाँ से भी भागना पड़ेगा और फिर जो गवर्नर है उनसे पूछा जाएगा कि आप किन से राब्ते में थे, आपने किन के कहने पर ये इकदाम उठाया। तो नून लीग के लिए मुश्किलात खड़े होने वाली हैं अगर ये अदालत ऐसा फैसला दे देती है। एक और बड़ी खबर नाजरीन यही आ रही है और जिसके ऊपर गौर भी किया जा रहा है, और सोचने वाली बात यह है कि जो मोनस इलाही हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, और पीटीआई के जो अरकान हैं उनके अंदर तशवीश पाई जा रही है कि आखिर किस वजह से वो बाहर गए हैं, किन से उनकी मुलाकात है और क्या क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हमें नहीं मालूम। परवेज़ मोनस इलाही किस लिए और किसको बताकर बाहर गए हैं, तो उनके अंदर काफ़ी तशवीश थी। लेकिन जब इमरान खान से पूछा गया कि आपको मालूम है, तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है, मुझे बता कर गए हैं कि कहाँ गए हैं वो। तो इसलिए तमाम चीज़ें, लेकिन पीटीआई के जो अरकान हैं वो यही सोच रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ खेली जा रही है काफली की तरफ से, और शायद मामला एंड वाले दिनों में आकर ऊपर नीचे हो जाए। नाजरीन, तोशा खाना केस, इमरान खान के खिलाफ महाज खोला गया। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने, बिलावल ने, जरदारी ने, साद रफीक ने, ख्वाजा आसिफ ने, राणा सनाउल्लाह ने, शाहिद खान अब्बासी ने इमरान खान के खिलाफ एक महाज खोल लिया कि जी इसने चोरी की है, तोशा खाना के तहफ़ उठाए हैं। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि तमाम जो साबिका वज़ीर आज़म हैं वो अपना रिकॉर्ड पब्लिश कर दें कि उन्होंने तोशा खाना से क्या क्या लिया है, तो नून लीग पीछे हट गई। उन्होंने कहा नहीं जी, एहतसाब करना है तो इमरान खान का करें, हमें छोड़ दें, हमसे ना पूछें कि हमने क्या क्या लिया और क्या क्या दिया। जब अदालत ने हुक्म दिया कि जो तमाम साबिक वज़ीर आज़म है वो अपना रिकॉर्ड पब्लिश करें, तो नून लीग ने इमरान खान के खिलाफ जो तोशा खाना का केस किया था वो दरख्वास्त वापस ले ली है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने हिसाब दिया तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने कितने पैसे में चीज़ें ली, फिर कितने पैसे में दी, फिर किसको दी, फिर उससे जो पैसे आए उससे हमने क्या क्या किया, तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इसलिए नाजरीन उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस कर ली है। इंतखाबात से वो भाग रहे हैं, अब तोशा खाना केस से वो भाग गए हैं। ये तमाम चीज़ें इस मुल्क की बिगड़ती मैशत को ख़राब कर रही हैं, और इस मुल्क को सिर्फ बचाने का एक रास्ता है इंतखाबात का। इसाक डार साहब, नाजरीन गौर करने वाली बात यह है कि जो जनरल बाजवा हैं इन्होंने कहा था कि इस मुल्क को तबाह, इसकी मुल्क की मैशत को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ इसाक डार का है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा था। लेकिन जब इसाक डार वापस आया है, तो जिस त्यारे में वो वापस आया है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का है। पाकिस्तान के अंदर के और बाहर के दुश्मन इस मुल्क को तबाह करने में साथ साथ हैं, और वो चाहते हैं ये मुल्क ऊपर ना आए। इसाक डार वापस आया है, उसने आते ही खुद को एनआरओ देना शुरू कर दिया।
उसके जो केसेस थे वो माफ़ हो गए, वो सेंटर बना, उसके बाद वो वज़ीर बना, उसके बाद उसने मईशत को संभाल लिया। लेकिन अब तो ऐसा ही लग रहा है कि बस इसहाक डार की मईशत चल रही है, पाकिस्तान की मईशत डूबती से डूबती चली जा रही है, जो इस मुल्क में रहने वाले लोगों और जो इस मुल्क में अवाम है उसके लिए बहुत तकलीफ दे है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियां आज से 8 माह पहले तरक्की कर रही थी, आज वो जवाल का शिकार है सिर्फ इस हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसियों की वजह से। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन का हामी नासिर हो।